हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सहजन फली का अचार। और आज का अचार हम बिल्कुल केरला स्टाइल बनाने वाले हैं। और इस अचार की यह खासियत है कि इसके साथ ना किसी दाल सब्जी की जरूरत है। आप डायरेक्ट इस अचार को रोटी और चावल के साथ खाएंगे तो भी बेहतरीन लगेगा और बेहद ही ज्यादा आपको पसंद आएगा। कि आप इसे 3 महीने से ज्यादा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो 3 महीने तो क्या ही, 1 हफ्ते में ही खत्म होने वाला है। इतना मज़ेदार ये अचार बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम सहजन की फलियाँ ली है और इस तरह की हैं। हर इलाके में सहजन की फलियाँ छोटी-बड़ी या फिर थोड़ी अलग मोटी-पतली हो सकती है। तो यहाँ पर 500 ग्राम फलियों को हम छील कर साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे छीलेंगे तो इसके ऊपर की जो पतले-पतले छिलके हैं वो निकलते जाएँगे और इस तरह से छील-छील कर हम इन्हें साफ कर लेंगे। और जितना साइज़ हमें फलियों का रखना है उतने टुकड़े हम काट लेंगे। जब हम इसके टुकड़े काटेंगे तो थोड़ा बहुत रहा हुआ छिलका वह भी हटता जाएगा। और आप इस तरह से सारी फलियों को टुकड़े काट कर रख लीजिए। सहजन की फलियाँ, जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं, वो पोषण से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सहजन फली पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और बालों और आपकी स्किन के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है। साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है और एनीमिया को भी दूर करती है। और एंटीबैक्टीरियल गुण तो इसमें होते ही हैं। कहने का मतलब है कि यह फलियां गुणों से भरपूर है। और ये फलियां तो क्या, हमें तो यह हर सीजन में जो भी चीजें आती है उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से सारी फलियां हमने काट ली है और अब हम इन्हें धो लेंगे। अब इन फलियों को आप छीलने से पहले भी धो सकते हैं, लेकिन छीलने के बाद इन्हें जरूर धोएं, ताकि इसके ऊपर कुछ गंदगी लगी हो या थोड़ी बहुत मिट्टी हो वो भी निकल जाएगी। और जब इस तरह से मसल मसल कर हम इसे धो लेंगे तो छलनी में निकाल कर इसके ऊपर हम एक सूखा कपड़ा लपेट लेंगे या फिर इसे हम फैला लेंगे पंखे के नीचे, ताकि इसके ऊपर का जो भी गीलापन है वो सारा हट जाए और यह थोड़ी-सी ड्राई हो जाएँ। कोई भी अचार जब हम बनाते हैं तो उसके लिए मसालों को पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून दाना मेथी को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मेथी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन इसमें से जब मेथी का अरोमा निकलने लगे तो हमें अपने गैस बर्नर को स्लो ही रखना है। इसे तब तक हम भून लेंगे। और इस तरह से जब ये भुन जाएगी तो इसे हम पैन में से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर राई को भी थोड़ा-सा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून राई ली है। आप इसकी जगह पर पीली राई जो आती है वो भी ले सकते हैं या फिर हमारी तरह काली राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम धीमी आँच पर ही भून लेंगे और जब ये थोड़ी-सी तड़कने लगेगी तो फटाफट से इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून सौंफ को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ध्यान रहे, सारे मसालों को जब हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो उन्हें जलाना बिल्कुल नहीं है, आँच हमें बिल्कुल लो रखनी है। और इसमें से जब सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे तब तक हमें इन्हें भून लेना है। और तीनों मसालों को जब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस तरह से तीनों चीज़ों का हमने पाउडर बना लिया है जो हम बाद में इसका यूज़ करेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी तक हमारी फलियां ऊपर से ड्राई हो चुकी है और उनका मॉइस्चर सूख चुका है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 2 कप तेल ले लिया है। और अभी हम 2 कप तेल ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो अचार में तेल हम बाद में भी डाल सकते हैं। और इस तरह से फलियों को हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि अचार बना रहे हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से भून कर इन्हें हम फ्राई करके एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसी तेल के अंदर हम लहसुन की कलियां भी फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 4 बड़े बल्ब की लहसुन हमने छील ली है और इस तरह से जिस तरह से फलियां फ्राई की है, लहसुन को भी हम फ्राई करके ले लेंगे। और जब ऊपर से ये थोड़ी-सी सुनहरी होने लगेगी, तब तक इसे फ्राई कर लेंगे और फिर तेल से बाहर निकाल लेंगे और उसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें फलियों को फ्राई करके रखा है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए कि तेल आप अचार के लिए कोई-सा भी ले सकते हैं जो आप नॉर्मल खाने में घर में यूज़ करते हैं।
यहाँ पर हमने 1 कप इमली को भरकर ले लिया था और उसे पानी के साथ भिगोकर रख लिया था। तो जब ये भीग जाएगी तो इसका हमने पल्प निकाल लिया है और यह पल्प हम अचार में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी से अचार में एक टेंगी और चटपटा टेस्ट भी आएगा। तो इस इमली के पल्प को हम पहले एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको नापने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप का इस्तेमाल किया है। इस कप को भरकर हमने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है और साथ ही इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल भी डाल लेंगे और इस इमली के पल्प को हमें थोड़ा-सा रिड्यूस करना है, पकाना है ताकि यह खराब ना हो। और पकाते-पकाते इस तरह इमली का पेस्ट गाढ़ा हो गया है और अब यह तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं। और जो तेल हमने बचा कर रखा था सहजन फली और लहसुन को फ्राई करने वाला, उसे हम वापस ले लेते हैं और अचार के लिए इसमें कुछ तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तेल को गर्म होने देते हैं और जब ये गर्म हो जाएगा तो आधा टीस्पून इसके अंदर हम मेथी दाना और आधा टीस्पून राई को तड़का लेंगे। और अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ली है, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। साथ ही हमने कुछ करी लीव्स लिए हैं, उन्हें भी धोकर पोंछ कर ले लिया है और उन्हें इस तेल में तड़का देंगे। और अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हींग इसमें डाल ली है और साथ ही साथ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी तेल में डाल लेंगे और इन मसालों को मिक्स करके इसे अब जलाना ज़्यादा नहीं है, फटाफट से गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसके अंदर जो हमने सहजन की फलियाँ फ्राई की थी, वो डाल लेंगे। साथ ही साथ लहसुन की कलियाँ जो फ्राई करके रखी थी, वो भी इसमें डाल लेते हैं। और अब जो इमली का पल्प हमने तैयार करके रखा था, वो भी इसके अंदर हम डाल लेंगे। और आपको याद होगा हमने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाया था, मसाला अचार वाला, वो इसमें हम डाल लेते हैं। और अब हम इसके अंदर कई बार क्या होता है कि नमक ज़्यादा हो जाता है अचार में, तो आप अपनी पसंद से थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 50 से 60 ग्राम नमक इसमें डाल लिया है, जो 2 से 3 टेबलस्पून होगा। और अब हम इसके अंदर 1 कप भर के लाल मिर्च डाल लेंगे। अब जो हमने तेल तैयार किया था करी पत्ता और साबुत लाल मिर्ची के तड़के वाला, वो इसमें मिला लेंगे। इसी तेल के कारण ही ये अचार लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होगा। और क्योंकि हमने 2 कप तेल का इस्तेमाल किया है, तो तेल सफिशिएंट लग रहा है, लेकिन जब हम इसे मर्तबान में डालेंगे और तेल जब हमें कम लगे, तो क्या करेंगे कि थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसे ठंडा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे। क्योंकि अगर हमें लंबे समय तक अचार को स्टोर करना है, तो तेल की लेयर को हमें अचार के ऊपर तक रखना होगा, ताकि यह खराब ना हो। और अगर आप इसे सिर्फ 5-6 दिनों में ही खत्म करना चाहते हैं, तो 2 कप तेल बिल्कुल पर्याप्त रहेगा, ना ये कम रहेगा और ना ही ज़्यादा रहेगा। इस तरह से सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारा अचार 2 दिन में खाने लायक तैयार हो जाएगा। तो आप इसे 2 दिन बाद सर्व कर सकते हैं। 2 दिन हो गए हैं अचार को रखे हुए और यह खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी और चावल के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। ये सहजन फली का अचार इतना चटपटा और बेहद ही ज़्यादा टेस्टी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आज से पहले अगर आपने इसका अचार पहले ट्राई नहीं किया है, तो हमारे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अब इस अचार रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।